राम राम कोडर्स, आई होप आज का डे ऑफ द चैलेंज काफी हॉरिफाइंग रहा होगा। ये क्वेश्चन अब तक का इस पूरे चैलेंज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स कंबाइन हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। एंड ऐसा क्वेश्चन जनरली आपका सी डी लेवल में आता है, कोड फोर्सेस में डी में ही आता है, सी में भी इसे थोड़ा इजी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट कंबाइन हो रहे हैं इसमें जो इसको टफ बना दे रहे हैं। ठीक है, या तो लेट्स गो टू शिव एंड आस्क हिम उनका कैसा गया है आज का डे। काफी टफ था करण, काफी मतलब ब्रूट फोर्स इस दिमाग में आ रहा था। लग रहा था कि कुछ इसमें और सारा कंसेप्ट लगेगा, पर जो कि पता ही नहीं था। ठीक है, एक बच्चे ये क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे शिव, आपको एक एरे दिया हुआ है, एरे में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं, ए और बी। ठीक है, एंड आपको समझा रहा हूँ। मान के चाहिए शिव आपको एरे ऐसे दिया हुआ है कुछ ए ए बी ए। ठीक है, अब पहला ऑपरेशन में आप एरे को एक बार लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं बाय वन कैरेक्टर। पहला ऑपरेशन में यू कैन लेफ्ट रोटेट एरे बाय वन कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा शिव, एक कैरेक्टर रोटेट हो जाएगा, ए बी ए पक्का। इसको रोटेट लेफ्ट रोटेट कर देंगे, है ना। दूसरा ऑपरेशन में शिव क्या कर सकते हैं, जो नया बना दूसरा ऑपरेशन है, तो दो बार रोटेट करना है आपको लेफ्ट, मतलब दो कैरेक्टर को रोटेट कर देना है। तो क्या बनेगा नया, ए ए ए बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। यस। तो तीसरा में शिव आप क्या करोगे, तीन बार करोगे, राइट। तो ये नया बन जाएगा बी ट्रिपल ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। चौथा में शिव चार बार करेंगे भैया, तो भी एज इट इज रह जाएगा, है ना शिव। यस। पांचवा में शिव एक बार करेंगे, मतलब हाँ मॉड ले लेना है। हाँ वही 5 बार में या एक बार एक ही बात है, फिर ट्रिपल ए बी बन जाएगा। तो शिव ऐसे कभी ना कभी तो होगा ही ना कि ये घूम फिर के अपना ओरिजिनल सेल्फ जो था वो वापस आएगा। यस। छठा सा तो कभी ना कभी एक बार तो आने वाला है। तो जब आया, मान लो शिव 8वीं बार में आ गया, आएगा पक्की बात है, मान लो 8वीं बार में आ गया, तो इसको आप स्टोर करेंगे कि ये भाई हाँ 8वीं बार में आ रहा है। ठीक है, अब शिव आपको क्या क्वेश्चन में देगा, ऐसे का बहुत सारे स्ट्रिंग दे देगा। मैं आपको एक दिया हूँ, आपको बहुत सारे दे देगा, ये 2 3 4 दे देगा। आपको बताना है, मान लो ये 8वीं बार में आया भाई, ये 10वीं बार में आ रहा है, ये दूसरी बार में आ गया, ये तीसरी बार में आ गया। तो आपको बताना है ऐसे कॉमन लीस्ट टाइम क्या है जिस टाइम में सबको ही आ जाएंगे। जैसे शिव 8वीं बार में आया तो 16वीं बार में भी आएगा, 24वीं बार में भी आएगा, तो डाउट नहीं है। ये 10 बार में आया तो 20 में भी आएगा, 30 में भी आएगा। एक बात और था कि जहां पर से भी उसका वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, उसके बाद से फिर एक बार रोटेट होगा, फिर दो बार रोटेट होगा, इस तरीके से। हाँ वही 8 बार में सेम आ गया, तो फिर 9वीं बार में मतलब एक ही बार इट्स सेम। तो नौवां ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन सेम है। जैसे आप बोले 8 बार भैया हो गया, तो नौवां ऑपरेशन में क्या करेंगे भैया, जो फर्स्ट ऑपरेशन में किए थे, तो वो इससे 16वीं बार में फिर से आ जाएगा, रिपीट होगा, फिर 24 में फिर आ जाएगा। यस। तो ये क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है। तो आपको बताना है ऐसा कॉमन चीज जहाँ चारों स्ट्रिंग जितना भी स्ट्रिंग दिया रहेगा एक बार में एक समय पे आ जाएगा। मतलब एक बार एग्जांपल पे चलता हूँ। लैंग्वेज थोड़ा टफ है क्वेश्चन का, मुझे समझने में टाइम लगा था। लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है शिव बताइए एग्जांपल। तो इसका अगर मैं डिस्कस करूँ अच्छी से तो क्या समझ में आ रहा है। ओके शिव, तो पहला ए है, राइट। एंड अगर मैं इसको पहला ऑपरेशन करता हूँ मैं, इसमें से ए ही बन जाएगा। तो ये तो पहला ऑपरेशन में शिव आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड सब में ये अपना रहेगा पावर, राइट। यस। दूसरा है ए बी है। ठीक है शिव, पहला ऑपरेशन में क्या होगा बताइए, एक रोटेट होगा तो बी ए बी डबल ए, राइट। यस। दूसरा ऑपरेशन में सिर्फ 2 बार घूम जाएगा तो बी ए बी ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीसरा ऑपरेशन में 3 बार घूमेगा, राइट। यस। तो बी ए है ना। और चौथा ऑपरेशन में सिर्फ 4 बार घूमेगा तो ए बी ए। शिव स्टॉप, इधर आ गया शायद। यस आ गया। तो इसका 4 ऑपरेशन में आ रहा है, सिर्फ 4 में आ रहा है तो 8 में भी आएगा। अब पांचवें ऑपरेशन में गाइस क्या होगा, जो पांचवें ऑपरेशन में करोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट यू डिड इन फर्स्ट ऑपरेशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक बार आपका आ गया ना तो फिर वो रिपीट करेगा मल्टीपल, रीसेट हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है भाई, जो 4 में आ गया तो 8 में भी आएगा। ये क्वेश्चन बोल दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। यस। और क्या बोला क्वेश्चन, ये हो गया। और सिर्फ ए बी है, इसका सिर्फ पहला ऑपरेशन में क्या होगा बताइए, बी डबल ए। यस। दूसरा ऑपरेशन में ए बी है ना, वापस आ गया, 2 घूम जाएगा तो ए बी ए हो गया। तो अगेन ये 2 में आ रहा है। इसमें वैसे क्या कॉमन टाइम है जिसमें सबको ही आ रहे हैं, 2 4 6 सब में आएगा ये। यस। तो कॉमन टाइम शिफ्ट क्या बताइए, 4 1 2। इसमें सारा मल्टीपल इसमें ये है। तो बेसिकली आपको आइडिया भी लग गया होगा एलसीएम का बात करें तो ये एट द एंड आपको निकालना है, ठीक है शिफ्ट। द क्वेश्चन इज क्लियर आई गेस, राइट। यस।
ओके एंड ये जो रोटेशन का बात हो रहा है, लेफ्ट रोटेशन, ये कंसेप्ट है, एंड ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता ठीक से, शिव इस पे वीडियो बनाया हुआ है, राइट? यस, यू कैन वॉच अपने एरे प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो, अपने चैनल का भी सबसे पहला वीडियो है। हाँ, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं लेफ्ट रोटेशन भैया क्या होता है, कैसे होता है, उसको करने के टेक्निक्स क्या क्या है, व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर इट। ओके, यस, so the question is clear. Now let's go to the whiteboard and ask brute force. शिव बताइए क्या brute force, कैसे brute force आप क्या सोच पाए माइंड में? वही करण की जो रोटेशन वाला तो हमें पता ही कि कैसे ऑर्डर ऑफ एन में कितना भी बार रोटेट कर रहा हूँ, चाहे एन टाइम्स रोटेट करना हो, चाहे एनी रैंडम के टाइम्स रोटेट करना है, तो ऑर्डर ऑफ एन में रोटेट कर ले। दैट इज द बेस्ट। यस, अच्छा हाँ ठीक है। तो और दूसरा हम क्या कर सकते हैं करण कि बस रोटेट करते चलेंगे। हमें पता है कि पहले बार में एक ऑपरेशन होगा, फिर अगले बार में 2 ऑपरेशन होगा, फिर अगले बार में 3 ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये हम पता कर सकते हैं और उसके बाद फिर रोटेट करते चलेंगे, और फिर जिस भी बार ये वापस घूम फिर के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, इनिशियल जो स्ट्रिंग था उस पे आ गया, दैट इज की मिनिमम टाइम उसको लगा कि वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आने में। उसके बाद फिर उसके सारे सब मल्टीपल पे हमें मिलते रहेगा, वही स्ट्रिंग रिपीट होते रहेगा। फिर इसी तरीके से हर एक स्ट्रिंग का निकाल लेंगे हम लोग, और जो भी एलसीएम निकल के आएगा दैट विल बी आवर आंसर। पार्ट 1 शुड बी फाइंडिंग द एक्स फैक्टर, जो भी आपका वो फैक्टर निकाल दिया हर एक का, राइट? फिर सबका निकाल दिया। पार्ट 2 क्वेश्चन का शिव ये सॉल्व कर रहा है कि एलसीएम सबका निकाल रहा है, राइट? यस, एंड इसके लिए टेक्निक कुछ यूज करेगा शिव, एंड इसके लिए कोई टेक्निक यूज करेगा, एंड इसके लिए शिव बोला वो ये टेक्निक यूज करेगा कि वो पहला ऑपरेशन करेगा 1 ऑपरेशन में, एंड एक बार एरे को लेफ्ट रोटेट कर देगा जो कि ऑफ एन में हो जाएगा, राइट? यस। दूसरी बार 2 बार रोटेशन करने 2 बार करेगा, बट हम लोग सीखे जनरली किसी को नहीं आता तो वो 2 बार एक को रोटेट करेगा तो और एक को करेगा, बट इसका हम अगेन लेफ्ट रोटेट में पढ़ के आए बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको 2 बार भी करना है तो ऑफ एन में आप कर सकते हो, अगर आपको 3 बार भी करना है वो भी ऑफ एन में एक बार में हो जाएगा। ऐसा पहले मैं लिखता था 3 बार करना है तो पहले एक को करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, 3 बार लेफ्ट रोटेट कॉल करो, ऐसा नहीं पड़ेगा, है ना? एक बार में हो जाएगा। यस, ठीक है, तो ये आप कर देंगे। तो बेसिकली इफ यू वांट टू रोटेट के एलिमेंट यू कैन रोटेट इट इन वन टाइम, इन वन गो, you can do that, right? यस। तो ये शिफ्ट कर देगा, एंड शिफ्ट हर एक एरे के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल देगा। भाई तेरा आंसर क्या आ रहा है, मतलब जब इसका लेफ्ट रोटेट इसको लेफ्ट रोटेट कर देगा, देन ही विल कंपेयर बोथ द एरे इनिशियल और फाइनल, क्या अगर सेम हो गया तो वहां भी ब्रेक कर देगा, उस स्ट्रिंग का ही आंसर हो जाएगा वही जो किया आया था, एंड सारे स्ट्रिंग का आंसर निकल जाएगा। देन ही विल कम हियर एंड टेक द एलसीएम ऑफ ऑल, राइट? एंड बाय एनी टेक्निक। तो ये तो ठीक है, इट्स टोटली करेक्ट। एंड इसका अगर कम्प्लेक्सिटी का बात करूं शिव, अब बताइए क्या होगा? ये करण हर एक स्ट्रिंग के लिए हमें एनी नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना पड़ सकता है। हाँ, दैट वी डोंट नो। हाँ, मान लो k बार रोटेट किया तो n into k हो गया। हाँ, और जितने भी स्ट्रिंग्स है मतलब कंपेयर करें आप हर स्टेप में, तो nk प्लस n होगा ना? तो वही, हाँ हाँ ठीक है, nk आगे। और फिर जितने भी स्ट्रिंग्स है उतने टाइम करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रिंग की nk प्लस n होगा, राइट? nk होगा बेसिकली टोटल n स्ट्रिंग से शिफ्ट, तो n स्क्वायर किया, राइट? n is the length of the string and this is the number of string. n l k कर लेते हैं। आप ऐसा ले लो, हर स्ट्रिंग का लेंथ l मान लो, तो शिफ्ट ये हो जाएगा ऑफ lk, राइट? एंड n स्ट्रिंग से टोटल एरे में n एलिमेंट्स है बेसिकली, तो ऑफ n lk। जनरली n और l बराबर ही ले सकते हैं हम, ऑफ n स्क्वायर इनटू k समथिंग बोल सकते हैं। k भी बहुत हाई हो सकता है, n से ज्यादा हो सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं आपको दिखा रहा था 4 5 का आंसर आ ही रहा था ऐसे, राइट? यस। तो ये अप्रोक्सीमेट n क्यूब मान लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है? और एलसीएम अगर आप लोगे तो इसका मैं बाद में बात करूंगा। यू कैन देयर आर मेनी टेक्निक्स टू डू एलसीएम, यू कैन डू एनी ऑफ द टेक्निक, एंड जनरली ये काम n log n तक में हो जाता है जनरली। तो मेन ये कितना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है, जो कि n क्यूब n स्क्वायर बहुत महंगा हो रहा है। n क्यूब तो कम से कम है, n4 हो सकता है भाई, n क्यूब तो कम से कम है, तो ये बहुत महंगा है, राइट? यस। एंड इसको लिखने में भी देखो कितना चीज जरूरत पड़ेगा आपको। कैल्शियम फंक्शन चाहिएगा आपको एक रोटेट फंक्शन विद के एलिमेंट रोटेशन का फंक्शन चाहिएगा, एंड देन यू हैव टू राइट अ कोड, राइट? तो अगेन मेनी कंपोनेंट्स है इसमें। अच्छा शिव, और कुछ आप सोच पाए इसके बाद? नहीं करें, इसको आप इम्प्लीमेंट किए? इसको आप इम्प्लीमेंट किए? यस आई ट्राइड, पर टीएलई आ जा रहा था। ठीक है, वो तो आता है। अब थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है? जो रोटेशन करने का बात हो रहा है, अशिव एक बात बताइए, अगर मैं एक बेसिक सा बात करता हूँ, मैं अगर बोल देता हूँ कि मान लो कुछ भी आ रहा था, एंड मैं उसको बोल दूंगा कि आई कैन फाइंड अ मिनिमम काउंट, कितना रोटेशन करने से वो सही हो रहा है। मतलब मैं 1 2 इसके रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। जैसे आपका अगर ए बी है, तो उसमें अगर मैं नॉर्मली एक बार रोटेट करता हूँ नॉर्मली, तो बी ए बन जाएगा। नॉर्मली और एक बार कर रहा हूँ, नॉर्मली कर रहा हूँ, तो ए बी बन जाएगा, राइट? नॉर्मली मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ।
तो आपको पता है नॉर्मली इसको 2 ऑपरेशन करने से बन जा रहा है ना। यस नॉर्मली 2 ऑपरेशन करने से ये सही हो जा रहा है। तो आपका जो वो वाला है शुभ, पहले में 1 रोटेशन, दूसरा बार 2 रोटेशन, मान लो शुभ इसका आंसर n में आया, मुझे नहीं पता nth में आ रहा है, तो शुभ ये सम क्या होता है? पक्की बात है। और इसका खुद का कुछ इंडिविजुअल आंसर है जिसमें रिपीट करेगा, और ये भी इसी का आंसर है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ शुभ ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। बाय 2 शुड बी इक्वल टू 2 into k, राइट है रॉन्ग? नहीं समझ में आया करें ये वाला। मैं बोला चलो मानो कुछ भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, ठीक है, आप इसका नॉर्मली निकाल सकते हैं कि कितना समय के बाद ये रिपीट करेगा नॉर्मली। इस केस में 4 आएगा, राइट? BCDA, फिर हो जाएगा CDAB, फिर हो जाएगा DABC, फिर हो जाएगा ABCD, राइट? तो नॉर्मली अब 4 ऑपरेशन करने से रिपीट हो जाएगा, है ना? अच्छा, और मैं बोला अगर मुझे ये सब अलाउड नहीं, तो मेरे को क्या अलाउड है? पहला एक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, एंड ऐसे nth में मेरा आंसर तो पक्का आएगा। तो मानो nth में मेरा आंसर आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? n × n + 1/2। आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 ऑपरेशन करने से सेम हो जाएगा नॉर्मली, तो स्मॉल फिर 8 करने से फिर सेम होगा। स्मॉलेस्ट का बात करो मतलब 4, फिर 5, 6, 7, 8, तो इसी पीरियड में रिपीट होगा। 8 में होगा, 12 में आएगा, 16 में आएगा, तो ये भी तो इसी का पीरियड में जाएगा ना। यस तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। 1 2 3 टोटल नंबर ऑपरेशन, इतना ऑपरेशन कर रहे हो आप, मतलब मानो 3 ऑपरेशन में हो गया, तो पहले 1 किए होंगे, फिर 2 किए होंगे, फिर 3 किए होंगे, टोटल आप इंडिविजुअल कितना ऑपरेशन किए? 6 ऑपरेशन किए ना। यस मतलब अगर मानो 3 ऑपरेशन में हो गया, 3 स्टेप्स में हो गया, तो आप पहला स्टेप में 1 रोटेट किए थे, दूसरा स्टेप में 2, तीसरा में 3 किए, तो टोटल रोटेट कितनी बार किए? 6 बार किए। मैं इधर वही निकाल रहा हूँ, टोटल कितनी बार रोटेट करने से सेम आएगा कम से कम, सबसे कम में कितने बार में हो रहा है, तो मैं बोला इसमें सपोज 4 बार में हो जा रहा है, तो ये जो मेरा आंसर आना चाहिए इसका मल्टीपल होना चाहिए टोटल रोटेशन। मैं स्टेप्स का बात नहीं कर रहा, टोटल रोटेशन शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, 8, 12, 16। मैं वही बोला ये 4 into some multiple k should be equal to total steps is total rotation n into n + 1/2। स्टेप्स तो n नहीं है, you're taking n steps तो रोटेशन में इक्वल होगा, है ना शुभ? यस ये तो पक्की बात है। तो शुभ अगर मैं निकाल दूं इसकी स्ट्रिंग का k कितना है, मतलब स्ट्रिंग का ये कितना है, मिनिमम रोटेशन कितना चाहिए नॉर्मली, तो फिर इसको मैं वैल्यू पुट करके 1 2 3 4 आई कैन फाइंड इट आउट, नॉट अ बिग डील। यस जैसे एग्जांपल में मान लो शुभ कोई स्ट्रिंग है आपका, उसका आपका लेट्स से 5 रोटेशन में आ गया, नॉर्मली 5 रोटेट किए, मान लो ABCD, शुभ इसको आप 5 बार करने से हो जाएगा ये। इसको अगर आप 5 बार रोटेट करेंगे नॉर्मली BCDEA, फिर CDEAB, राइट? ऐसे 5 बार करने से हो जाएगा ना शुभ ये बैक टू यस 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 तो कोई भी स्ट्रिंग से लेंथ बार करोगे तो हो ही जाएगा शुभ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, 5 बार करने से हो जाएगा। मुझे निकालना है 5 का कोई मल्टीपल जो कि n × n + 1/2 के बराबर हो, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल आई कैन पुट n as 1, राइट? देखूंगा 1 × 2/2, n 1 पुट किया तो शुभ क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, और 2 5 का मल्टीपल नहीं होता। n को 2 पुट किया शुभ तो क्या होगा? 2 × 3/2 3, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं होता। n को 3 पुट करेंगे शुभ क्या हो जाएगा बताइए? 6, ये भी नहीं होता। 4 पुट करेंगे शुभ 10, ये होता है ना 5 का मल्टीपल। यस, कम से कम आपको 4 ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इस केस में शुभ आंसर आ जाएगा 4। यस तो और इसका कंप्लेक्सिटी क्या है शुभ? √n, n² इज इक्वल टू सम 5 किया, अगर आप ऐसे सोचोगे तो जनरली n इज इक्वल टू √5 के में हो जाएगा। ये तो रूट समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ? यस एंड किसको रूट में डाउट रहा है तो आप सोचो n बार करना पड़ेगा, ठीक है, इतना अगर दिक्कत हो रहा है तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप नॉर्मली निकाल सकते हो मिनिमम ऑपरेशंस कितना है, देन यू हैव टू फाइंड इट्स सबसे छोटा मल्टीपल जहां हम रीच कर पा रहे हैं इसको, एंड वहां रीच कर जाएंगे तो वो हम लोग का उस पार्ट का आंसर निकल जाएगा। एंड ऐसे हम हर स्ट्रिंग के लिए करेंगे तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो शुभ ये पार्ट सॉल्व किया था इतना बड़ा सारा, तो ये पार्ट थोड़ा सस्ता में सॉल्व हो सकता है IBG, राइट? यस अच्छा, तो शुभ ये पार्ट तो भैया टाइम n के बराबर आप बोल रहे हो, और ऐसे रोटेशन करके देखने में भी हमको n लग जाएगा, लग सकता है। अच्छा, तो भैया फिर भी महंगा हो रहा है ना, हर एक बार रोटेट करना पड़ेगा एक 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 एक, ठीक। तो शुभ एक बात मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ के बराबर ही उसका हमेशा होना चाहिए आंसर, उसका हमेशा मिनिमम टू गेट बैक द ओरिजिनल स्ट्रिंग उसके लेंथ के बराबर होगा, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? पता नहीं करें। जैसे ABCD था, लेंथ 4 था, उसका आंसर 4 ही है, मतलब 4 बार करने से आंसर आ जाता था। यस तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं किसी भी के लिए? पता नहीं करें। नहीं बोल सकता शुभ। AB अगर है तो शुभ इसका अगर आप 2 बार करोगे तो आपका रिवर्ट बैक हो जाएगा। देखिए एक बार करो BABA और एक बार करो शुभ ABAB, यस तो इसका तो 2 बार में हो रहा है। तो ये बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही किया था, मैं बोला जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है वही मेरा आंसर होना चाहिए उसके, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं निकाल दे रहा था, पर नहीं, इसके लिए और भी छोटा आ रहा है। इसके लिए शुभ देखिए ट्रिपल A, तो एक बार में हो जाएगा मेरा भाई, तो इसका हर एक में आ रहा है, तो मेरे को पहले तो ये निकालना पड़ेगा शुभ। एंड इसके लिए दोनों वे जो आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा हर एक स्टेप पे,
पहले स्टेप पे कर देंगे लेफ्ट रोटेट, देखेंगे बराबर है कि नहीं, दूसरा स्टेप पे फिर से करेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट कि कितना में आ रहा है, देन वी कैन फाइंड दिस थिंग। शुभ इसका कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्ट्रिंग का अब हर एक लेंथ के बराबर करें, राइट, लेंथ के बराबर इंटू एन, तो एन इंटू एन अगेन हो गया शुभ, राइट, एंड उसके बाद नया जो निकल के आ गया फिर आप ये फाइंड करें तो इसका एन अलग से होगा, इसके साथ इंक्लूड नहीं हो रहा ऑफ एन। तो जनरली शुभ का अगर बात करूं तो एन के बराबर ले रहा हूं मैं अगर, तो एन स्क्वायर में हो जा रहा है। यस, तो कि शुभ इससे तो बहुत फर्क पड़ा, राइट, एन क्यूब से। यस, नहीं शुभ ये सब क्लियर हुआ ना आपको? यस। तो पहले तो हम स्ट्रिंग को देख सकेंगे नॉर्मली, एक क्वेश्चन को गायब करो कि नॉर्मली कब रिपीट कर रहा है, जो कि हम आराम से एल इंटू एन देख सकते हैं इफ यू यूज द बेस्ट लेफ्ट रोटेशन एल्गोरिथम। अब देख लेंगे इसके बाद, उसके बाद भैया क्या कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होना चाहिए आराम से, एंड दिस इज हाउ वी कैन डू। फिर भी ये महंगा पड़ा है, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो ये ओवरऑल एन स्क्वायर टाइप्स हो रहा है। शुभ और भी सस्ता कर सकते हैं, द थिंग इज दैट, और कैसे सस्ता होगा वो सोचना पड़ेगा, बट हाँ हो सकता है। तो बताइए शुभ और क्या कर सकते हैं? पता नहीं करें। अब देखिए इसको और सस्ता करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं केएमपी वगैरह, केएमपी से शुरू होगा, देखते हैं शुरू। आप बस फोकस कीजिए नॉर्मली। अगर मैं स्ट्रिंग पे फोकस करता हूँ ए बी, ठीक है, इसका शुभ आप आंसर क्या बोले, 2 होना चाहिए। आंसर मतलब 2 बार रिपीट करने से ये सेम आ जाएगा नॉर्मली, ये होना चाहिए। यस, ठीक है, इसको निकालने के शुभ आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे इस पे एक बार लेफ्ट रोटेट, राइट, एलआर कॉल करोगे एक बार, फिर एलआर कॉल करोगे और एक बार, राइट, एंड हर बार कंपेयर करोगे सेम है कि नहीं, राइट। अच्छा, तो इसमें टाइम बहुत लग जा रहा है, मैं वर्स्ट के सबको n बार कॉल करना पड़ेगा, इसमें n स्क्वायर खाली हो जा रहा है फालतू का, एंड पूरा स्ट्रिंग का एरे में n क्यूब अगेन हो जा रहा है। तो क्या करें शुभ इसमें? तो भैया एक काम कर सकते हैं हम लोग कि शुभ इसका केएमपी बनाते हैं। आपको केएमपी बनाना सिखा चुका हूं आप लोग को, तो आपको केएमपी आना चाहिए आई होप, ठीक है। तो केएमपी अरे शुभ कैसा होगा, पहले तो 0 हो जाएगा, एंड केएमपी का वीडियो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक आ रहा होगा सजेस्टेड वीडियो में, उसको देख के आइएगा प्लीज, ठीक है। शुभ इधर बताइए क्या होगा इसका? 0, इसका 1, इसका 2। अच्छा, इसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया होगा, और आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसका बात करते हैं ABC, ठीक है शुभ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए नॉर्मली? 3 लेंथ हमेशा रिपीट कर रहे हैं, ABC 3 बार करती है आपका हो जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। ऐसा केएमपी बनाते हैं, ठीक है। ये 0 का शुभ, फिर क्या होगा बताइए? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, क्योंकि ये ABC है, पूरा ABC है, फिर 5, 5, फिर 6। तो क्या समझ में आया शुभ? एक बार चल रहा है तो भाई चलता ही जा रहा है, अगर रिपीटेशन होने वाला है तो जहां रिपीटेशन होगा वहां से बार बार पूरा, क्योंकि आप अगर एक सेगमेंट आप बोलो रिपीट कर रहा है, वो सेगमेंट अगर आप निकाल के फिर घुसा दोगे इधर ही, तो वो सेम स्ट्रिंग बन जा रहा है, तो बार बार उसका सारा इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन में आना चाहिए ना शुभ। इस केस में क्या हुआ था, वही हुआ था, ये इसके बाद तक 0 आया, तो जहां से रिपीट करना शुरू किया वो और रुका नहीं, आगे बढ़ता ही गया हमेशा, है ना। यस, बीच में रिपीट कब करेगा? देखिए इसमें क्या होगा आंसर, एबीसीडी में आंसर शुभ 4 होना चाहिए, तो इसका केएमपी आप कर दीजिए, आपका आंसर 4 ही आएगा। देखिए करिए केएमपी, इससे क्या है 0, बी का अगेन 0, अब फिर से एडी करो, चलो डाउट होगा तो क्या होगा अगेन 1, 3, 0, कुछ नहीं आ रहा शुभ, राइट। यस, तो इसका आंसर क्या हम लोग बोलते हैं 4 ही होता है कि 4 बार करने से हम लोग को एक बार मिलेगा। तो हम लोग को कब सस्ता मिल सकता है आंसर, जब हम लोग देखें कोई सेगमेंट ऐसे रिपीट कर रहा है बार बार, राइट शुभ, कोई सेगमेंट ऐसे रिपीट कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं। एंड इसको जैसे आप जब छोटे से देखेंगे, मैं बताया था इसको, मैं कैसे देखता हूँ था ना शुभ, मैं बोलता था कि मैं स्ट्रिंग अगर कोई सेगमेंट रिपीट कर रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ 8 है, तो रिपीट कैसे कर रहा होगा, या तो 2 का लेंथ पे कर रहा होगा, या तो 4 का लेंथ पे कर रहा होगा, उसका मल्टीपल कुछ होगा ना। तो मैं हर एक मल्टीपल चेक करता था जाके 2 का रिपीट कर रहा है क्या, तो अगेन ये भी बहुत महंगा चीज है, एक ही बात है, बट हाँ मैं ऐसे करता था। तो इसको हम लोग कर सकते हैं केएमपी से आराम से ऑफ एन में, राइट, एक इटरेशन में आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा भैया। तो भैया पता कैसे चलेगा, देखिए शुभ 6 आ रहा है, राइट, तो आप क्या बोल सकते हैं, लास्ट का 6 लेंथ पहले से रिपीट किया है, तो आपको पता चलेगा पूरा लेंथ क्या है 9, और रिपीटेशन शुरू कहां से हुआ है 9 - 6 3 से, तो हाँ, तो ये भाई 3 लेंथ रिपीट किया, आप समझ सकते हैं भैया। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि एबीसी अगर आ गया, एबीसी है, इसमें तो कोई सेगमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका केएमपी ऐसा बन जाएगा 0, 0, 0, 1, राइट। यस, तो अब भैया क्या करेंगे, मैं वही बोला, इसका टोटल लेंथ क्या है 4, और लास्ट में 1 है, मतलब पहला 3 हो सकता है रिपीट किया होगा, हमको लग रहा है ऐसा, है ना। उसके ऊपर ये डिविजिबल नहीं है, ये तो डिविजिबल आपस में नहीं है, समझिए बात। मैं आप अभी किस बेसिस से बोले इसका आंसर 3 होना चाहिए, आप बोले कि लास्ट का 6 तो लगातार 6 आया, तो लास्ट का 6 सीक्वेंस में चल रहा है, तो यानी कि पहला 3 रिपीट करने का चांस है,
तो मतलब हाँ पहला 3 कर सकते हैं, और पहला 3 मल्टीपल भी था 9 का, तो हाँ 3 3 का मल्टीपल रिपीट किया होगा। इसमें शुभ क्या है 1 है, यानी कि पहला 3 रिपीट करेगा अगेन 4 - 1, बट वो तो मल्टीपल ही नहीं है शुभ 4 का, तो रिपीट कैसे करेगा। यस तो अगेन क्या करना पड़ेगा शुभ, अपनी केएमपी बना सकते हैं, देख सकते हैं जो लास्ट में आ रहा है वो मल्टीपल है कि नहीं है, अगर मल्टीपल है देन इट्स रिपीटिंग। एक बार क्लियर कर देते हैं, ABCD ABCD ABCD, ठीक है। तो इसका आंसर नॉर्मली क्या होना चाहिए, 4 के बाद रिपीट करेगा राइट। अब 4 बार रिपीट कर देंगे तो सेम आ जाएगा, है ना। करण जो लास्ट एग्जांपल था उसमें आफ्टर 3 तो वो रिपीट कर जाएगा ना। इसमें यस शिव कैसे ABCA, फिर आप रिपीट कैसे करते हैं, जो करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहला ऑपरेशन में शिव क्या होगा BCA राइट, दूसरा ऑपरेशन में CAB, यस तीसरा में AABC, चौथा में ABC, चौथा में आ रहा है शिव, यस नहीं करेगा ये। इधर देखिए शिव, इसका बात कर देते हैं, तो इनिशियल क्या होगा 0 1 0 0 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो मतलब स्ट्रिंग का लेंथ 12 है, लास्ट में 8 है, मतलब पहला 4 जीरो होकर रिपीट कर सकता है, तो 12 - 4 8 4, ये हो सकता है। अभी क्या मल्टीपल है 12 का, हाँ भाई, तो ये इक्वल इक्वल सेगमेंट में सेम सेम आया, इससे रिपीट कर रहा है, तो हाँ भाई हो सकता है शिव। तो दिस इज द आंसर, क्या होगा 4। तो केएमपी से शिव आराम से हो सकता है, एक बार केएमपी दौड़ा देना एक स्ट्रिंग पे, आपको पता चल जाएगा ओवरऑल राइट, बस। तो शिव आई थिंक दिस इज क्लियर पूरा। तो ओवरऑल क्या बात की शिव, इधर हम फर्स्ट स्टेप में बात किए थे, तो मैं समराइज कर देता हूँ। पार्ट 1 में हम शिव बात किए थे जनरली, जो कि बहुत ही वेंदी था, हर बार आप करके ब्रूट फोर्स से निकाल रहे हो प्रेन वाला, फिर आप उसको पूरा एरे पे कर रहे हैं, फिर एलसीएम निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा जा रहा था, N4 तक जा सकता था, हम बोले थे N3 N4 जा सकता है। दूसरा पार्ट में हम कॉन्फिडेंट हो गया कि N3 से ऊपर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम लोग नया टेक्निक निकाले, हम आपका लेंथ पे एक्चुअल आंसर निकाले, फिर उसको एक्चुअल आंसर से कंबाइन किया। पहले हम उसको इसका n स्क्वायर जा रहा था एक स्ट्रिंग पे राइट, n इंटू l जा रहा था एक स्ट्रिंग पे n स्क्वायर, एंड टोटल एरे में 3 मतलब n स्ट्रिंग्स हो सकता है, तो n क्यूब हो रहा था ये अप्रोच, एंड देन एलसीएम, है ना। और ये n क्यूब फिक्स था, ये वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता था, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसका सिंपल आ गया था। लास्ट में हम क्या किया, हम लोग ठीक है हर स्ट्रिंग पे एक बार केएमपी मार देंगे, बस n में निकल जाएगा उसका आंसर, बस। एंड ऐसे कितना स्ट्रिंग है टोटल, n स्ट्रिंग्स हो सकता है, n स्क्वायर। और नाउ दिस इज द अल्टीमेट राइट। इधर आप केएमपी यूज कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा एकदम ब्रूट फोर्स लगा दिए, जो कि ये भी टफ है लगाना। इधर शिव आप थोड़ा दिमाग यूज किए कि हम लोग नॉर्मल आंसर निकाल सकते हैं, देन उसका मल्टीपल कुछ आंसर हो जाएगा, बेसिक एपी वगैरह आप यूज किए एंड आप कर दिए। इधर आप एपी तो यूज कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, बट इसको आप देखिए कि, और आंसर अलग क्यों रहा था, क्योंकि वो मैं रोटेट करके देख रहा हूँ, इसी को और स्टेप पे करने के लिए आप यूज किए केएमपी। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन किया, ऐसा नहीं कि एक बार में कर दिया, जैसे आप ईयर सोच पाए फिर से और दोनों कंबाइन किए तो कितना छोटा हो गया, देखिए कितना कम गया। दिस इज क्लियर शिव। यस तो अब आपको पता चल गया कि एपी वगैरह लगाना, आपको आता है कि एमपी लगाना, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम में क्या क्वेश्चन में खुद से बोल दिया ना कि इसमें लाइब्रेरी स्टूडेंट नंबर का इधर उधर दिया हुआ है, बिग नंबर हो सकता है, मॉड्यूलस करके भी हो सकता है, काम ठीक से नहीं करे। जनरली सिर्फ एलसीएम आप कैसे निकालते हो, अगर आपको 3 नंबर दे दिया मैं तो कैसे निकालते हो जनरली। तो करण दो नंबर का मल्टी मतलब वो वाला जो फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर का एलसीएम इक्वल टू जीसीडी ऑफ दोज नंबर बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज बाय जीसीडी ऑफ दोज राइट। तो आप ऐसे करते हैं जनरली, हम 8 into 5 कर देते हैं, 8 into 5 बाय जीसीडी ऑफ 8,5 राइट, ये आ गया 40 आपका। फिर 40 12 का गिना पड़ेगा, 40 into 12 बाय जीसीडी ऑफ 40,12 व्हिच इज 4 होता है राइट। यस तो हो जाएगा 120। सेम इशू इसका एलसीएम 120 अगर आप करके देखें तो ये हम नॉर्मली करते हैं। इसमें कितना करना, सिंपल एक इटरेशन कर लेंगे, एक आराम से दो देते जाएंगे, हर एक के लिए लॉगिन लगता है। हाँ तो ये जनरली n log n आपका हो जाता है ना। यस और लॉग बेस्ड है। तो क्वेश्चन पर बोल रहा है आपको मना क्यों किया है, देखो समझो आप मना क्यों, इसमें लॉजिकल रीजन है, क्योंकि ठीक है मैं मानता हूँ बड़ा हो गया तो आप मॉड दे सकते हैं, बट आप मेरी बात समझिए 8 into 5 बड़ा हो गया, मतलब कुछ भी एक बड़ा नंबर आ गया ऊपर में, तो उसको डिवाइड करें ना शिव। डिवीजन में आप मॉड्यूल्स काम नहीं करता। मैं मानता हूँ a into b परसेंटेज मॉड, फॉर्मूला क्या है, a परसेंटेज मॉड इंटू b परसेंटेज मॉड, बट a बाय b कैसा फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको फर्स्ट टाइम में पहले मैथ टेस्ट में बताया हूँ, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता राइट। यस ये गलत है, जिससे अपसेटिंग है, इसको प्रूव भी कैसे अपसेट क्यों है। तो अगर आपको इस सब में डाउट है, यू कैन वॉच द मैथ टेस्ट, बहुत क्लियर समझाया गया है। तो सिर्फ इसे हम इससे नहीं कर पाते क्योंकि ये टेक्निक ऑफ जीसीडी डिवाइड करो, अगर बिना डिवीजन के कोई टेक्निक से निकाल सकते हो तो निकालो, तो ये करोगे तो सिर्फ लॉन्ग आ रहा है बीच में तो दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा राइट। यस एंड इसको करके हम मॉड्यूलस इनवर्स यूज करते हैं, व्हिच इज अगेन अ टफ कांसेप्ट, जरूरत उतना नहीं है। सिर्फ और कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो हम स्कूल वगैरह में थे तब कैसे निकालते थे, वही फैक्टर करते थे राइट। और जो सब में कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते थे राइट। अगर स्कूल के दिन पे चलते हैं तो 8 मानो 6 मानो 10, इसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करते थे, 8 को प्राइम फैक्टर राइट गाइस, याद होगा आपको, 2 into 2 into 2, 6 को करते थे अगेन 2 into 3, 10 को 2 into 5 राइट।
यस आप देखते थे यूनिक फैक्टर्स कितना है 2 3 5 3 यूनिक फैक्टर राइट एंड 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है मैक्सिमम इसमें 3 है इसमें 1 है इसमें भी 1 है तो क्या लेंगे हम 3 लेंगे जितना Three. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है अच्छा 3 का फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है 0 इसमें कितना है 1 इसमें कितना है 0 तो कौन सा लेंगे 3 एक बार 1 सॉरी 5 का अगेन 0 है इसमें भी 0 है इसमें 1 है तो अगेन एक बार लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2q into 3 into 5 राइट जो कि Yes. आपका हो जाएगा 5 से 15 into 8 120 एंड सही में आप चेक करिएगा इसका आंसर 120 होना चाहिए राइट यस तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एलसीएम तो इसको इधर भी कर सकते हैं तो इसमें तो हम उससे मल्टीप्लाई करें एडेंट हम मल्टीप्लाई किए को डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ा हमको तो भैया कैसे करेंगे देखो इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं 8 6 10 आपको प्राइम फैक्टराइज करना आता है नहीं आता तो सेकंड या थर्ड वीडियो चैनल का था शिव मैथ्स प्लेलिस्ट में अगेन तो इससे शिव ये बहुत क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है तो आप वो देख सकते हैं उसमें शिव सिखाया गया इसको आप रूट n में कैसे फैक्टराइज कर देंगे रूट n अब ऑब्वियसली सब बेसिक ब्रूट फोर्स ही आप हर एक नंबर को करते जाओ ब्रूट फोर्स से रूट n में कैसे कर देंगे कैसे करेंगे बताइए आप आ जाएगा शिव 2 पे ठीक है जब तक 8 2 से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते रहो तो 8 हो जाएगा 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 4 एंड 2 का फ्रीक्वेंसी एक बढ़ गया राइट फिर डिवाइड हो रहा है शिव तो हो जाएगा 2 2 का फ्रीक्वेंसी और एक बढ़ गया फिर डिवाइड हो रहा है हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गया 3 हो गया 2 से डिवाइड नहीं हो रहा अब हम आगे बढ़ेंगे 3 पे बट 3 इज नॉट लेस देन रूट ए लूप हम चाहते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई लेस देन आई स्क्वायर लेस देन ए आई प्लस प्लस ऐसे लूप चाहते थे हम लोग यस तो इसमें शिफ्ट क्या हो गया ना जब आप 2 पे गए और आप डिवाइड करते गए तो ये 1 बन गया अब जब आई 3 होगा पर 3 स्क्वायर होगा 9 9 इज नॉट लेस देन 1 तो लूप चलेगा ही नहीं तो आपका आगे बस एक बार सिंपल अब इसका बात करो 6 का शुरू अगर ना भाई अब 2 पे जाएंगे शिव राइट लूप में भाई 2 पे जाएंगे 2 चलेगा 6/2 हो जाएगा 3 और 2 का फ्रीक्वेंसी हो गया 1 एंड और नहीं हो रहा शिव तो अब ऊपर फिर जाएंगे आई हो गया 3 एंड 9 इज लेस देन 3 नहीं होता राइट तो यू ब्रेक हो जाएगा एंड यू ब्रेक हो गया शिव आप देखेंगे जो बच रहा है वो क्या प्राइम है जो बचा है वो ऑब्वियसली प्राइम ही है तो उसका अगेन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ये टेक्निक होता है यस मैं अच्छे से बता देता हूँ सी द टेक्निक इज फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई स्क्वायर लेस देन एन आई प्लस प्लस एंड जब तक वो डिविजिबल हो रहा है वाई एन परसेंटेज आई जब तक डिविजिबल है तब तक आप करते रहो राइट उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे अकाउंट ये सब तो अभी आपको काम आ रहा है ये सब करें बट हाँ बढ़ाते सकते हैं एंड देन एट द एंड जो बचा इफ एन 1 को छोड़कर कुछ बच रहा है राइट तो मतलब वो प्राइम नंबर है इससे छोटा हो गया इससे कट के आ गया तो वो भी प्राइम है तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं दिस इज द प्रोसेस जब आप 8 का करे थे शुभ तो आपका क्या है 2 क्यूब हो गया और 1 बचा और ये रूप पे चलेगा नहीं इधर भी 1 नहीं है तो बस आपका आंसर 2 क्यूब आ गया जब 6 का किए तो पहले तो 2 हो गया और 3 बच रहा है पर इधर आई 3 होने से 9 से छोटा नहीं है तो ये कट जाएगा अगेन इधर आएगा एन 1 भी नहीं एन 3 है 3 भी आ गया सही है वैसे जब 10 का करेंगे शुभ 2 से पहले हो जाएगा तो बचेगा 5 और अगेन आई 3 हो गया तो 9 इज नॉट लेस देन 5 अगेन टूट गया इधर आएगा और 5 इज नॉट 1 तो अगेन 5 भी होगा राइट यस ये आप कर सकते हैं आराम से एंड जब आप करेंगे तो उस समय आई रिकमेंड यू कैन टेक अ मैप सिंपल मैप ऑफ विंड कमेंट इससे भैया क्या फायदा होगा ना मान लो आप ये अभी इसका 8 का तो आपका क्या है 2 का क्यूब तो मैप आप कर सकते हैं मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 3 बार आया जब आप ये किए तो मैप का 2 आया 1 तो अगेन मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैप ऑफ 2 कमा है ये तरीका यही है मैक्सिमम हर बार ले रहे हो अब ऐसे ही तो किए थे 2 का मैक्सिमम काउंट ये थे इधर 2 मैक्सिमम 3 बार इसमें आ रहा था तो अगर 2 मैप में ऑलरेडी है यू कैन टेक द मैप ऑफ 2 कमा 1 का मैक्सिमम तो शुभ 3 रहेगा एंड मैप ऑफ 3 क्या हो जाएगा शुभ मैक्सिमम ऑफ मैप ऑफ 3 कमा अभी क्या है 1 और शुभ मैप ऑफ 3 इनिशियल 0 है तो अभी हो जाएगा 1 से इनिशियल राइट यस अगेन आप 5 पे जा सकते हैं शुभ अगेन मैप ऑफ 5 हो जाएगा 0 कमा 1 का मैक्सिमम 1 होता है खत्म जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 क्यूब into 3 into 5 which is you can do simply and इसका मॉड वगैरह कर सकते हैं अब भैया अभी क्यूब वगैरह कैसे करेंगे सिर्फ इसके पावर फंक्शन अपने अगेन बढ़ाएं तो यू कैन यूज द पावर फंक्शन मान लो आपका एडेंट मैप ऐसा कुछ बना मैप ऑफ 2 आ रहा है 6 बार भैया मैप ऑफ 3 आ रहा है 7 बार मैप ऑफ 5 आ रहा है 2 बार तो शुभ आप क्या कर सकते हैं ना आपको मतलब आपको हर एक पे जाना पड़ेगा इसका आंसर का 2 का पावर 6 into 5 का सॉरी 3 का पावर 7 into 5 का पावर 2 राइट एंड ये कैसे करेंगे या तो शुभ आप एक एक करके करो अगेन आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो बेस्ट क्या है शिव पावर दे दो पावर तो लॉग इन में काम कर देता है मेरे भाई यस तो एंड पावर कैसे लेते हैं दिस इज द टेक्निक ऑफ बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन हम नॉर्मली तो पावर ऐसे लेते हैं वो नहीं काम करेगा शायद वो एनबी हो जाएगा इधर तो यू कैन यूज बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जो कि बहुत ही अगेन यूजफुल कॉन्सेप्ट है उसका भी वीडियो आ रहा होगा उसको आपको देखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा दिस वाइज व्हाई आई टोल्ड दिस इज अ बिग क्वेश्चन तो इसको लेना पड़ेगा शिव आपको देन यू कैन डू इट राइट यस बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मानेंगे ये आ जाएगा सीधा आंसर इसका आंसर आ गया सबको मल्टीप्लाई कर दो ना हो जाएगा सिंस आप कोई भी डिवाइड नहीं करे आपका आंसर परफेक्टली सही आने वाला है इसमें यस इसके बाद दिस एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू राइट यस चलिए एक बार कोड पे यस
ठीक है चलिए, देखो कोड में कुछ नया नहीं था, हम सब इधर उधर से कोड उठा उठा के बस आया हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ। देखिए पहले तो शुभ मैं वो हर स्ट्रिंग पे इटरेट करूंगा मैं, मतलब जितना स्ट्रिंग है फिर इटरेट करना है, राइट? यस देखिएगा अच्छे से दिखाता हूँ मैं कोड। इधर आइए, तो पहले तो आपको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग देगा, राइट? बहुत सारा स्ट्रिंग देगा, केएमपी एल्गोरिथम, बहुत सारा स्ट्रिंग देगा। शुभ आप एक स्ट्रिंग को एक्स्ट्रा एक स्ट्रिंग पे हर स्ट्रिंग पे जाएंगे, राइट? एंड उस पे आप लगाएंगे केएमपी, ये पूरा केएमपी उस पे लगाया गया है। इसका नाम प्रीफिक्स दे दिया, इसका नाम केएमपी रहता है। मैं प्रीफिक्स से सेव किया था, प्रीफिक्स दे दिया। तो बट हाँ, इस पे स्ट्रिंग पे केएमपी पूरा लगा दीजिए, आपको इधर आंसर आ गया, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा शुभ, इसका ये आंसर देखना पड़ेगा केएमपी में क्या आ रहा है, और थोड़ा लेंथ देना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा लेंथ माइनस एक्स। एंड अगर ये लेंथ से डिविजिबल हुआ तो ये सही है, राइट? तो ये करना है। यस तो देखिए अब मैं क्या किया हूँ, अगर केएमपी निकाल दिया, फिर मैं वही लिया, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, लेंथ मतलब और कुछ चाहिए, स्ट्रिंग का लेंथ माइनस प्रीफिक्स ऑफ एंड वाला, राइट? एंड शुभ इसको मैं कर दिया फाइनल लिया कि फाइनल लेंथ बोल के, वो हो जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ। वर्स्ट केस में आंसर ये होगा ही, अगर ये कुछ सेटिस्फाई नहीं किया तो फर्स्ट केस में आंसर तो 8 ही होगा। स्ट्रिंग का लेंथ अगर 8 है तो 8 बार पूरा करना ही पड़ेगा रोटेट, तो मैं यही यस अगर ये लेंथ डिविजिबल है तो ठीक है, आंसर यही हो गया, राइट? और नहीं है तो शुभ आंसर वही रह गया। मतलब शुभ मानो स्ट्रिंग का लेंथ 8, आपका केएमपी में लास्ट में आ रहा है 3, ठीक है? तो 8 माइनस 3 होता है 5, एंड 5 भी डिविजिबल बाय 8 नहीं होता तो आंसर 8 ही रह जाएगा, क्योंकि 8 बार रोटेट करना पड़ेगा। अगर हो गया डिविजिबल तो आंसर अपडेट होकर ये हो जाएगा। अगर ये आता आपका सपोज 6 आता तो क्या होता है, 8 माइनस 6 हो गया 2, एंड 2 इज डिविजिबल बाय 8, तो आंसर अपडेट होकर 2 हो जाता, राइट? ये क्लियर है? अच्छा, फिर मैं क्या किया शुभ, मैं सिंपल बोला कि आपको निकालना पड़ेगा एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो कौन सा की हो रहा है, तो मैं ऑपरेशन कितना ऑपरेशन कर रहा हूँ और आपका सम क्या है। इससे पहले ऑपरेशन में 1 है, सम भी 1 है। दूसरा ऑपरेशन में क्या होगा, सम हो जाएगा 3, 1 + 2 3। तीसरा ऑपरेशन में क्या होगा, सम 6, चौथा में 10, राइट? वही ऑपरेशन 1 सम 1, राइट? अगर सम डिविजिबल है, मेरा जितना आ रहा है उससे, तो ब्रेक करना है, मैंने फैक्टर से खोजना था। नहीं डिविजिबल है तो ऑपरेशन बढ़ाओ और सम को ऑपरेशन से ऐड करो, 1 + 2 3 + 3 6 + 4। जब हो गया शिफ्ट तब ब्रेक कर दूंगा मैं, राइट? एट द एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए ए ऑफ आई में इसका आंसर में स्टोर कर दूंगा, राइट? यही काम था। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे इसका आंसर स्टोर हो गया 3 4 जो भी आया होगा, राइट? क्लियर है शुभ? यस तो मैं सारा स्ट्रिंग एरे में जितना स्ट्रिंग था सबको इटरेट किया बेसिकली, इसके इसका आंसर स्टोर कर दूंगा एक नया एरे एफ आई में 4, इसका जो भी आंसर 3, एंड अगेन शुड बी सेम प्रोसेस रिपीट। ये फॉर लूप है तो एक स्ट्रिंग के पूरा प्रोसेस की अगेन सेकंड थर्ड के चलता रहेगा। दिस इज क्लियर। अब शुभ क्या करना है, एलसीएम लेना है बस। एलसीएम में टेक्निक आपको बताया वही क्यों, देखिए मैप एक बना लिया शुभ, राइट? यस एलसीएम कोड ये आपको हर एक आपके लेंथ एरे बन गया, राइट? आपको हर एक की प्राइम पर ट्रेस करना है, तो आप इस पे गए पहले। इसको कैसे करेंगे शुभ, j = 2 j² AFI ये है, राइट? एंड j++ अगेन वही काउंट 0, जो काउंट रखना पड़ेगा, जब तक डिविजिबल है तब तक डिवाइड करते रहो और काउंट बढ़ाते रहो, राइट? एंड एट द एंड अगर काउंट 0 से ज्यादा आया तो मैप को देखो, उसको अपडेट करो, मैक्सिमम मैप ऑफ j, काउंट, जो बात किए थे अपने, राइट? यस एंड एंड में जो भी बचा आपके पास में बोला, अगर 1 से बड़ा बचा है वो भी प्राइम है, तो मैप ऑफ AFI अपडेट करो मैक्स ऑफ AI, 1, क्योंकि इसका काउंट तो 1 नहीं है, यस पहले जो था, ठीक है? इसे भी आप सबको कर दिए क्या, प्राइम फैक्टराइज, राइट? एंड ये हम एक को किए, वैसे मैं सबको करूंगा जितना आपका एरे बना है हर स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, एंड सबको शिव एक कॉमन मैप में स्टोर कर दिया मैं। नाउ शिव क्या करना है, लास्ट स्टेप, इसका आंसर बोल दो, आंसर, ठीक है? अब हर एक मैप में इटरेट किए, एंड क्या करना चाहिए, अगर मैप में 2 का 3 है, 3 का 4 है, तो आंसर का 2³ × 3 का 4, राइट? वही क्या, रेस्ट इनटू पावर ऑफ 2, 3, id डॉट फर्स्ट है 2, id डॉट सेकंड है 3, राइट? एंड ये पावर फंक्शन में ऊपर लिखा हूं, दिखा देता हूं आपको मैं, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर से, एंड परसेंटेज मॉड, राइट? यस रिटर्न आंसर। एंड ये पावर फंक्शन कहाँ गया भैया आपका, ये लिया, देखिए, है ना शुभ? ये सेम फंक्शन मैं कॉपी पेस्ट किया शुभ, इसको मैं कॉपी पेस्ट किया मैं पुराना कोड से, इस KMP को मैं कॉपी पेस्ट किया मैं पुराना कोड से, अगेन ये फैक्टर वालों को भी मैं कॉपी पेस्ट कर दिया पुराना कोड से। बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ा मेरे को, बाकी दिस वाज अ होल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। एंड जो बोलते हैं ना भैया पहले क्वेश्चन किया क्या काम आता है, देखिए कितना काम आ रहा है। सब पहले का छोटा छोटा क्वेश्चन हर जगह काम आया। सो मैथ्स यूज हो गया इसमें, स्ट्रिंग यूज हो गया, एंड बाइनरी एक्सपोनेंशियल यानी कि रिकर्शन भी आपका यूज हो गया, सब चीज एक कंसेप्ट में यूज हो गया, राइट? एंड दिस वाज एंड ये एक्सेप्टेड है, देखिए करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर वीडियो समझ में आया देन आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, सो कुडोस टू यू अगर आप समझ पाए। या डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर सकते हैं इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, एंड इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ हो गया, ये स्ट्रिंग का एंड क्वेश्चन था, इसमें बहुत टफ दे दिया था आपको फॉर एन एक्सपीरियंस, बट सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन से उतना इजी हो जाएगा, राइट? उतना टफ नहीं रहेगा, डोंट वरी फॉर दिस। ओके, यस तो या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।